सूरज की पहली किरण ज़ॉबी खरगोश पर पड़ी तो वो जल्दी से उठ बैठा। आज तो मुझे बहुत से काम करने हैं। ये ख्याल आते ही खरगोश ने बिस्तर से छलांग लगाई। इसने सोचा कि सबसे पहले वो नाश्ते का सामान लाएगा, फिर अपने घर की सफाई करेगा। कल सुबह इसकी प्यारी खाला इससे मिलने आने वाली थी। खाला काफी दिनों बाद इससे मिलने आ रही थी। ज़ॉबी ने खाला के लिए एक अच्छी सी दावत का एहतमाम किया। इसने लाल छड़ी हाथ में ली, सर पर हेट पहना और बाजार की तरफ चल पड़ा। पहली दुकान लूमड़ खालों की थी। इसने वहां से गाजर और सेब खरीदे। ये आज मेरे खाने के लिए काफी होंगे, ज़ॉबी ने सोचा और लूमड़ खालों को पैसे अदा करके घर आ गया। पहले उसने नाश्ता किया, फिर घर को धोया, जो चादरें मैले थीं उन्हें बदला। काम करते करते दोपहर के खाने का वक्त हो गया। इसने खाना खाया, काफी काम निमट चुका था। बस अब उसे दावत का सामान लाना था। पहले इसे फूल खरीदने थे। वो तेज तेज कदम उठाता जा रहा था कि अचानक इसके कानों में कराहने की आवाज आई। अरे, ये किसकी आवाज है? ज़ॉबी चौंक उठा। इसने गौर किया और बोला, ये आवाज तो गीदड़ के घर से आ रही है। वो फौरन गीदड़ के घर में दाखिल हुआ। गीदड़ नाना अपने पलंग पर लेटे हुए थे। वो एक हाथ से मेज पर रखा पानी का ग्लास लेने की कोशिश कर रहे थे। ज़ॉबी ने फौरन आगे बढ़कर गीदड़ को पानी पिलाया। इन्हें उस वक्त तेज बुखार था। गीदड़ ने लरजती आवाज में कुछ खाने को मांगा। ज़ॉबी खरगोश ने दिल ही दिल में अपने आप की मलामत की कि पहले क्यों ना आ गया। वक्त तेजी से गुजर रहा था, लेकिन ज़ॉबी गीदड़ को इस हालत में छोड़कर जा भी नहीं सकता था। इसने किचन में देखा, वहाँ कुछ भी नहीं था। वो फौरन बाजार से गोश्त लेकर आया और गीदड़ नाना को खिला दिया। इसके बाद वो डॉक्टर के पास पहुंचा। काफी वक्त गुजर गया, धूप भी बहुत तेज थी। भालू के क्लिनिक पर मरीजों का काफी हुजूम था। मजबूरा वो कतार में खड़ा अपनी बारी आई तो उसने डॉक्टर भालू को गीदड़ की हालत के बारे में बताया। डॉक्टर भालू ने कहा, वो सब मरीजों को देख ली, फिर उसके साथ चलेंगे। 4:30 बज रहे थे। आधे घंटे बाद लूमड़ खालों की दुकान बंद होने वाली थी, जहां से उसे दावत का सामान खरीदना था। ज़ॉबी मायूस हो गया। जब वो डॉक्टर भालू के साथ गीदड़ नाना के घर पहुंचा तो उनकी हालत बड़ी खराब थी। इन्हें खांसी भी हो रही थी। डॉक्टर ने उनका मुआयना किया और चंद दवाएं लिख दी, जो जाहिर है ज़ॉबी ही को लानी थी। इसने गीदड़ को दवा ला कर दी और एक खुराक खिला भी दी। गीदड़ की ज़बान इसे दुआएं देते ना थकती थी। ज़ॉबी को बहुत खुशी थी कि उसने एक मजबूर और बीमार की मदद की, मगर उसे कल की दावत के ना होने का भी अफसोस था, क्योंकि वो सामान ना ला सका था। वो काफी थक चुका था। फिर वो घर की तरफ चल पड़ा। घर के करीब पहुंचकर उसने देखा कि एक बड़ा सा बंडल पड़ा है, जिसके ऊपर खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता भी रखा था। वो हैरान था कि पास वाले घर से पड़ोसी खरगोश निकला और खत देते हुए बोला, ज़ॉबी, तुम्हारी खाला आई थी। वो बहुत जल्दी में थी। ये खत और सामान दे गई हैं। ज़ॉबी ने खत लेकर पढ़ना शुरू किया। इसमें लिखा था, प्यारे ज़ॉबी, आज मैं काफी दिन बाद तुम्हारे घर आई और तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की सब्जियां और फल लाई हूँ। अफसोस कि तुमसे मुलाकात ना हो सकी। इस वक्त मैं जल्दी में हूँ, फिर कभी आऊंगी। तुम्हारी खाला। ज़ॉबी खुशी से उछल पड़ा। इसे अपनी खाला पहले ही बहुत पसंद थी, मगर अब तो उनकी मोहब्बत और बढ़ गई, क्योंकि इन्होंने इसका एक बहुत बड़ा मसला हल कर दिया था। वाकई किसी की मदद करना रायगा नहीं जाता।